लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि फ़ोन पे से पे करना होता है या गूगल पे। फिर भी सर का एक बैच हम हिस्ट्री का पहला ले लिए क्योंकि हिस्ट्री हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। कि जब मेरी माँ का देहांत हो गया, क्योंकि हम पहले से पता था कि पिताजी साथ नहीं है, बस लगता था कि माँ ही सब कुछ है। जैसे माँ गई तो लगा कि हम तो अनाथ हो गए पहले दिन ही। लेकिन हम डिप्रेशन में रहने लगे और एक साल तक 2020 से 21 तक लगता कुछ नहीं करने लगा। बस जो माँ मोबाइल देख के जिस दिन मतलब कहते हैं ना कि कैसा किस्मत है मेरा, मोबाइल देख के माँ सुबह दी और शाम को करंट लग गया। कहीं फिजिकल देने जाते हैं छट जाते हैं, कहीं चेस्ट है, कहीं हाइट है, कहीं टाइपिंग में छट जाते हैं। फिर सोचे कि सर से मिलने के लिए पता चला सर से नौकरी लेना होता है यहाँ आने के लिए। और सोचे कि बिहार पुलिस ट्राई करते हैं, हो जाए जो। और इस बार मेरा बिहार पुलिस में हो भी गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से, मतलब 22 साल उम्र था, उसकी वजह से मेरा मेरिट नहीं बना इस बार। और देख रहे थे सब आ रहा है लेकिन हम नहीं जा पाए। लेकिन किस्मत था सर से मिलने का मेरा कि मैं केबीसी में चला गया और वहां जाके मैं 13 सवाल का जवाब देके 25 लाख जीता हूं अभी। आ जाइए। खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहो बाबू, खुश रहो। आज तो पूरा खुश लग रहे हो। हाँ, अच्छा ये कौन बनेगा करोड़पति में? मिथिलेश हैं नवादा के। तो नवादा के मिथिलेश हैं, ये जहानाबाद नहीं, नवादा के। तुमको क्या करना है गांव से? कहाँ से? कौवा कोल से। वहाँ जगह जगह है, वो वहाँ पे जगह कौवा कोल। पहले नक्सली एरिया था। यहाँ पे देख रहे हो कौन बनेगा करोड़पति से पैसा जीत के आ रहे हैं तुम लोग, करो नक्सली एरिया से आप। इनका बहुत संघर्ष रहा। ये ऑनलाइन पढ़ाई भी मतलब बैच नहीं खरीद पाते थे यहाँ पे। अब इनके ये इन्होंने इन्हीं को अपने छोटे भाई को एक तरह से समझिए पाला पोसा है। ये बताए थे यहाँ पे कि इनके माता पिता दोनों नहीं हैं लोग। अच्छा अच्छा, माता का देहांत हो गया, पिताजी शराब के नशे में छोड़ के चले गए यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे। तो अभी यही इनको चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। तो ये बड़ा जिम्मेदारी होती है एक भाई की। अब बड़ा मुश्किल से पढ़ाई किए थे यहाँ पर। बोल, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। सर से टीचर डे के दिन मुलाकात हुई, लेकिन मैं क्लास देखना चाहता था। आज ही क्लास देख के दंग रह गया कि इतना बड़ा भी क्लास होता है। लग रहा है बैठने के अलावा खड़े भी लोग पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ऑनलाइन ही देखा करता था क्लास, 2021 से सर से पढ़ रहे थे। मतलब कोई हमको बोला कि खान सर नाम के कोई आदमी पढ़ाते हैं, और उसी दिन फीड में आ गया कि पाकिस्तानी इस वीडियो से दूर रहे, जो है ना बांग्लादेश टूटा, सर पूरा बताएं। तो ऐसा लगने लगा कि अरे यार इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और पहली बार कोई अपनी भाषा में हम पढ़ रहे थे, और भी किसी से मतलब कहीं कहीं अलग अलग जगह पर यूट्यूब पर ही, लेकिन लगा कोई अपना है, अपने जैसा बोल रहा है, अपने बिहारी भाषा में। ऐसा लग रहा है कि दिल को छू जा रहा है। तो अच्छा लगने लगा हमको पढ़ने में। और फिर सर जितना यूट्यूब पर टेक्निकल वीडियो, कोरोना वायरस सबका डालने लगे तो हम देखे, तो कहें तो अपने जैसा पढ़ा रहे हैं, फीलिंग लग रहा है कि कोई अपना है, कोई मिल गया जैसे कहते हैं ना। फिर किसी से पता चला कि ये पेड बैच भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि फ़ोन पे से पे करना होता है या गूगल पे। फिर भी सर का एक बैच हम हिस्ट्री का पहला ले लिए क्योंकि हिस्ट्री हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। कि पढ़ेंगे आगे जाके पता चला 9 सब्जेक्ट होता है, साइंस का 3 होता है और सोशल साइंस का 4 और मैथ का 2 होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ले लिए और पढ़ने लगे, तो बोले कि और भी लेना चाहिए। और इतना हंसी मजाक से, मतलब हम जब मेरी माँ का देहांत हो गया, क्योंकि हम पहले से पता था कि पिताजी साथ नहीं है, बस लगता था कि माँ ही सब कुछ है। जैसे माँ गई तो लगा कि हम तो अनाथ हो गए पहले दिन ही। लेकिन हम डिप्रेशन में रहने लगे और एक साल तक 2020 से 21 तक लगता कुछ नहीं करने लगा। बस जो माँ मोबाइल देख के जिस दिन मतलब कहते हैं ना कि कैसा किस्मत है मेरा, मोबाइल देख के माँ सुबह दी और शाम को करंट लग गया। और मेरे लिए दी थी क्योंकि हम 12th पास किए थे, मई में रिजल्ट आया था, अप्रैल में बोली थी कि मोबाइल देंगे तुमको, पढ़ना है अब इससे, मैं इंटर में बढ़िया नंबर लाओगे। तो हम इंटर में मेहनत करके 418 नंबर लाए और बोले कि देंगे मोबाइल। मोबाइल सुबह में ला के दी और शाम को गई खेत में, तो वहीं पर तार गिरा हुआ था। यही पानी पीने का मतलब किया कि हमको पानी पीना, पानी लाने गई, वहीं तार गिरा हुआ था और लग गया। कैसे तो उस दिन ये बच गया और यही मेरे पास रह गया।
और उसके बाद से शराब का लत, जैसे मतलब शराब देखते हैं तो लगता है कि मैं इस दुनिया से शराब को पूरा जला दूं, क्योंकि मेरा घर बर्बाद करने में शराब का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में। और मैं लगता है पूरा दुनिया का शराब का विनाश कर दूं, ऐसा मेरे मन में आता है। क्योंकि शराब के लत के कारण हम दोनों को पिताजी छोड़ के चले गए, क्योंकि हम तुम दोनों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। तब ये 4 साल का था और मैं 17 साल का था, उसमें इंटर पास किया था तत्काल। तब से मैं अपने भाई का देखभाल खुद कर रहा हूँ, खुद भी पढ़ता था। बस सोचा कि क्या करूं, अगर सर नहीं होते हैं तो आज जो कहते हैं कई लोग बोले चलो मद्रास चलो, गुजरात चलो, आज मैं वहां होता। लेकिन पता चला कि इतना सस्ता भी है, फिर भी मेरे लिए 200 महंगा लगता था। किसी से पता चला कि कुछ दिन बाद रिकॉर्डेड बाय 150 का हो जाता है, तो हम सोचे कि वो ले ले हम, कि 50 रुपये बच जाएगा मेरे लिए, सब्जी हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन फिर 200 का बैच लिया। ऐसे करते हुए अपने भाई को देखते रहा और मेरे लिए सब कुछ अब यही बचा है, क्योंकि पिताजी से 5 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ, ना वो करते हमसे। और बिहार में शराब बंद होने के कारण बिहार आते नहीं जल्दी हैं, लेकिन अभी भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। तब से मैं इसका ही देखभाल कर रहा हूँ। और आज सर नहीं होते तो सच में मैं किसी लोहा फैक्ट्री में कोई लेके गया होता, हमको गांव के जो ठेकेदार आते हैं लेके। लेकिन मैं सर की वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। बोला कि अब 200 फीस कैसे जमा करूँ, तो मैं अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को बोला कि आप 5-10 दीजिए, 100 रुपये दे दीजिएगा, चलेगा हमको। तो 100 रुपये देने लगे और उसी से तो मेरे लिए 2 महीना अगर किसी को पढ़ाते थे तो 200 रुपया मिलता था। और फिर सर का बैच लेते थे और 150 का इंतजार होने का करते थे, कोई बैच मिल जाए। और एक बैच है, क्योंकि इकोनॉमी हम लिए नहीं थे जानबूझ के, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था। तो सबसे लास्ट में इकोनॉमी लिए, वो भी 150 में। और लेकिन जब हम बीपीएससी से जुड़े तो भारत सर का इकोनॉमी हमको समझ में आने लगा। तो हमको लगा कि हमको कोई इकोनॉमी समझा ही नहीं सकता था। तो बीपीएससी के बैच में भरत सर से, और सर से भी पढ़े तो बोले कि यार 150 नहीं 200 इसका भी बढ़िया था ये। लेकिन अच्छा लगा हमको पढ़ के। 1800 रुपया मैं किसी बच्चे को 18 महीना पढ़ाता तब हमको मिला। लेकिन सर का एक बैच छोड़ के 150, बाकी मैंने इतना पूरा रुपया लगाकर 2022 से लेकर 23 के बीच में खत्म कर दिया। मेरा हर बार एग्जाम क्लियर हो जाता है, मतलब कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे मतलब इंग्लिश छोड़ के, जैसे एसएससी का मेरा कभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के हैं। मैट्रिक में ही दिमाग में डाल दिया गया कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ेगा, और पढ़ते नहीं है, जानबूझ के हम भी नहीं पढ़े हैं। ये सबसे गलत बात है। संस्कृत में हटा दो, लेकिन इंग्लिश जरूरी है। और आज हम एसएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं उसी के वजह से। लेकिन बाकी जो है, जैसे टेक्नीशियन कहा जाता है, जैसे बिहार पुलिस का जीडी में हम 3 बार निकालने, सीएसएफ का, सीआरपीएफ का, अलग अलग एग्जाम पड़ता है, सब में निकाल देते हैं। लेकिन क्या हुआ, कहीं फिजिकल देने जाते हैं छट जाते हैं, कहीं चेस्ट है, कहीं हाइट है, कहीं टाइपिंग में छट जाते हैं। फिर सोचे कि सर से मिलने के लिए, पता चला सर से नौकरी लेना होता है यहाँ आने के लिए। तो हम सोचे कि बिहार पुलिस ट्राई करते हैं, हो जाए जो। और इस बार मेरा बिहार पुलिस में हो भी गया, फिजिकल भी हो गया। लेकिन उम्र कम होने की वजह से, मतलब 22 साल उम्र था, उसके वजह से मेरा मेरिट नहीं बना इस बार। और देख रहे थे सब आ रहा है, लेकिन हम नहीं जा पाए। लेकिन किस्मत था सर से मिलने का मेरा कि मैं केबीसी में चला गया, और वहां जाके मैं 13 सवाल का जवाब देके 25 लाख जीता हूं अभी। और आप लोग भी 50 लाख का जवाब दे देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन डर वहां रहता है, क्योंकि 25 लाख से जैसे अगर गलत देते तो 5 लाख पे गिर जाते, 20 लाख का नुकसान हो जाता। इसीलिए सवाल आसान था, लेकिन कहते ना मैं गरीब हूं, हमको 1-1 रुपया 200 रुपया का जलते हो, और मैं 20 लाख का रिस्क नहीं ले सकता था। और सवाल आप लोग को पता होगा शायद, ये था, यही क्वेश्चन था कि लाल किला का निर्माण जिस वास्तुकार ने करवाया उसके नाम में कौन सा शहर आता है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। हम पढ़े थे, मतलब पढ़े तो दोनों थे, लेकिन याद नहीं था। उस्ताद अहमद लाहौरी बनवाए ताजमहल, तो लाहौरी के नाम में लाहौर आता है। डर के कारण सोचे कि 5 लाख पे गिर न जाए, लेकिन लास्ट में जब लॉक किए वही जवाब भी सही था। और अमिताभ बच्चन सर की बातें, मतलब सामने से बोले भाई साहब खेल जाते तो आज 50 लाख भी जीतते, और आपके पास 1 करोड़ का सवाल भी आता जिसके नाम से प्रसिद्ध है। और सर से हम प्रेरित केबीसी के लिए हुए थे। बाकी हम तो केबीसी 2021 से ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर 2023 में गए थे। उसमें एक खेल आता है सुपर संदूक का, उसमें 90 सेकंड में 10 सवाल के धड़ाधड़ जवाब देने होते हैं। और सर गए थे, तो सर का जिस दिन टेलीकास्ट हुआ था हम देख रहे थे, क्योंकि केबीसी का हम एक भी सीजन छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केबीसी मेरा भाग्य बदल दिया। 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में मैं 25 लाख जीत गया, ऐसा मंच है केबीसी। तो सर को देखा देखी लगने लगा कि सर जब गए तो सुपर संदूक में जवाब दे रहे थे, तो सर 9 सवाल के जवाब दिए। एक सवाल सर से चूक गया कि शोले फिल्म किस दिन रिलीज हुई थी।
और सर यहाँ बोलते थे तो हम वहाँ पढ़ते थे घर में ऑनलाइन, तो सर बोलते थे कि अरे यार फिल्म जितना देर में देखेंगे हम 3 घंटा में तो 3 को बैच निकाल देंगे, फिल्म देखने हमको मजा नहीं लगता है। तो इसी चलते हमको भी पता चला कि सर के किस कारण से छूटा है, और वही एक छूटा था। तो हम उसी दिन देख रहे थे तो प्रण लिए थे कि हम जिस दिन हॉट सीट पर बैठ गए हैं तो 10 का 10 जवाब देंगे, और 10 का 10 दे के आए 2025 में। और एक बात है कि 10 का 10 जवाब देने पर अमिताभ बच्चन सर खुद हमको खाने पे बुलाएंगे केबीसी, जब सीजन खत्म होगा 2001 मतलब दिसंबर या जनवरी में, तो सर के घर भी जाना है क्योंकि 8वें व्यक्ति बनने वाले हम उनके घर जाने वाले। तो क्लस्टर कौन सा चल रहा है ये सीजन, क्लस्टर बाई क्लस्टर होता है। हाँ सीजन 17 चल रहा है केबीसी का, आप 15 में गए थे सर। तो बाकी और ये आज हम जो भी हैं क्या कहिएगा, हम कहीं पर जाते थे किसी प्लेटफॉर्म पर हम फीस देखने के लिए कि किसी चीज का तय। देखिए मेरा सपना था, मेरे भैया एक एसडीएम है गांव में, लेकिन एसडीएम पद त्याग दिए हैं और अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनको देखा देखिए हमको लगा कि हम भी बीपीएससी तैयारी करके, लेकिन उनका थोड़ा एसडीएम थे, हम डीएसपी सोचे थे कि बनेंगे ही। लेकिन हम कहीं जाते थे प्लेटफॉर्म पर फीस देखने के लिए तो डर होता था। सोचिए जो लड़का 200 रुपया देख के डर जाता था कि 150 का इंतजार होता करते थे हम, वो कहीं 1,20,000 प्री का देखता था, 80,000 प्री का देखता था, अलग अलग जैसे होता था सब्जेक्ट। हम डर के उस प्लेटफॉर्म से घूम आते थे कि क्या होगा। फिर सर बैच लॉन्च किए तो हम भी सपने देखने लगे कि हम भी अब डीएसपी बन सकते हैं। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम भी बीपीएससी का तैयारी आपके बदौलत कर रहे हैं। नहीं तो हम आज कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी लोहे फैक्ट्री में हमको कोई गांव का ठेकेदार लेके चला गया होता, कहता था कि चलो मद्रास, तुम क्या करेगा भाई को कहीं छोड़ दो। लेकिन हम सोचे नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते। हम वही अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, 60-70 बच्चे आते हैं, 80 बच्चे 100-100 रुपया अभी भी देते हैं, और अभी 800-9,000 रुपया हो जाता है। और इसका देखभाल अपना फीस कभी अपना तो एक बार इतना सस्ता हो गया कि साल भर पढ़ते रहो। आप बैच का एक्सेस भी बढ़ा दिए सर, जो अच्छा लग रहा है हमको कि इस एग्जाम तक मेरा चल रहा है, नहीं तो कब का खत्म हो गया होता। बस थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि 71 का तैयारी केबीसी के चलते नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब से कॉल आया है ना सर, तब से 1 महीना तक लगातार अलग अलग टीम फोन करते रहती है, कॉस्ट्यूम वाले, ट्रेवल वाले, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रुकना है, मतलब हजारों जो कहते हैं, बहुत कॉल आता है। हाँ कपड़े के लिए मतलब जो होता है कि नॉर्मल कपड़े जैसे हम लोग ये भी नहीं पहन के जा सकते थे, पूरा सब प्लेन चाहिए ऐसा। तो 1 महीने में, और जब से कॉल आया देखिए हम इतना डिप्रेशन में चले गए थे 2020 में, जब माँ का ऐसा हुआ था। सिर्फ फिल्म देखते रहते थे, दिन भर में 4 फिल्म 5 फिल्म ऐसा। लेकिन सर का वीडियो जब देखने लगे तो बोले कि यार मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए फिल्म, और ये कोई शो होता है हंसी मजाक वाला, नाम नहीं लेंगे कौन सा शो है, जानबे करते हैं सर, जहां गए थे भी मन बहलाने के लिए सर का मतलब वो शो देखने का जरूरत नहीं है। कपिल शर्मा का शो हम भी देखते थे, फिल्म देख लेते थे 4-5। लेकिन सर पढ़ाते पढ़ाते मजाक करवाते थे, जैसे लग रहा था मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से निकल रहा था। और कई लोग बोलते हैं खान सर क्लास में मजाक करते हैं, आज मैं डिप्रेशन से निकला हूं। माँ की याद इतनी आती रहती थी कि मन बहलाने के लिए फिल्म देखते रहता था। लेकिन सर आपका वीडियो देखना, पाकिस्तान के बारे में जो भी कहना, हम धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू कर दिए। और आपका सारा वीडियो जो खान जीएस रिसर्च सेंटर में रहता है, एक एक करके देखने लगे, कहें कैसे लोग बोलता है, क्लिप काट काट के लगा देता है और बोलता है खान सर खाली क्लास में। आज हम यहां भी बोलते हैं, चाहे जो ऑनलाइन में भी देख रहे होंगे, किसी ना किसी को तो जरूर डिप्रेशन से निकलने में आप मदद करते हैं सर, क्योंकि पढ़ाई में आप पढ़ाते रहिए स्ट्रिक्ट होके, मन नहीं लगेगा। और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना नहीं, मन बहलाते बहलाते आप खेलते कूदते पढ़ा दिए। ऐसा हमको लगा कि कब खत्म हो गया और कितना नॉलेज मेरे पास आ गया कि मैं इंग्लिश छोड़कर कोई भी एग्जाम देने जाऊं ना तो निकल जाता ही है। अब तो पैसा बाधा नहीं बनेगा, अब आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी सर। ये भी चाहता था कि देखिए मेरा भाई आज से 2 साल पहले, हम कहते हैं बिहार के शिक्षकों से भी, चाहे जो भी, इसको पहले समझ में आ गया था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हम वहां नहीं जाएंगे, ऐसा बोलने लगा। लेकिन पैसे कमी होने के कारण मैं 700-600 रुपया होता वहां भी नहीं भेज पाता था। अपने ट्यूशन में पढ़ाता हूं, अभी भी सरकारी स्कूल जाता है। सच में सर हम बोलना चाहते सभी शिक्षकों से, जैसे कहते हैं ना कि आप बोलते रहते हैं हर बार, आप सड़क रहता है, शिक्षक सड़क है जो आप वहीं पर रहता है, बाकी स्टूडेंट को अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। आप वही मेरे लिए बनकर आए हैं सर, और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए वही हैं। लेकिन यही शिक्षकों से कहेंगे कि स्कूल में इतना छोटा बच्चा को लग गया
तो हम चाहते हैं कि अच्छा स्कूल भी बन सकता है, अच्छा स्कूल सरकारी भी हो सकता है, क्यों मेरा भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा या कहीं भी वहाँ भी जा सकता है। तो यही सब शिक्षकों से, बाकी आप जैसे हो सर कोई तो कोई बात नहीं हो सकता है इस दुनिया में। डीएसपी बन के आना है यहाँ पे दोबारा। यस सर, जरूर आएंगे। जगह पे दोबारा डीएसपी। यहाँ आने के लिए हम कहते हैं आपको देखते रहते हैं यहाँ पर। आप हम कभी लाइव नहीं पढ़ते, हम कई लोग से देखते हैं बहुत सारे चैट करते रहते हैं, हम लाइव में देखे आके तो हम बोलते हैं कि पढ़ता कब है। मतलब यहाँ के लोग तो आप पर ध्यान देते हैं सर, लाइव वालों से ही है क्योंकि बहुत सारा चैट करते रहते हैं। आज तक हम एक चैट नहीं किए हैं, एक भी चैट नहीं करते हैं, चैट कर रहे हैं डायरेक्ट सामने से चैट। और हम लाइव पढ़ते भी नहीं है सर, क्योंकि हम पढ़ाने में 10-11 बजे निकल जाता है। तो आके घर में खाना बनाते बनाते रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, वो भी बैच जो भी रहता है। स्टार लगा के आना। यही है सर, क्योंकि हम कुछ बोलना भी चाहते हैं, क्यों हम वही चुने। अभी कुछ समय पहले मेरे साथ एक घटना हो गई थी। मेरा मोबाइल जो माँ लेके दी थी वही मोबाइल खो गया। जिस दिन हुआ था, सोचिए मेरे लिए मोबाइल कितना बड़ा था, उसी से हम पढ़ाई करते थे। और जिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाने गए तो हमको खींच के बाहर कर दिया वहां का कांस्टेबल, और दरोगा बोला ऐसा करके कि हम तुम्हारा मोबाइल ढूंढने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हमको और भी काम नहीं है। तो थोड़ा बुरा लगा सर कि ये एसआई खान सर से नहीं पढ़ा, इतना तो हमको लगा। क्योंकि जो खान सर का स्टूडेंट रहता वो थोड़े यंग एज के थे, कहीं भी पढ़ के बने होंगे, कैसे भी बने होंगे। लेकिन हमको लगा ये खान सर के, हमको स्टेशन से बाहर कर दिए, हम तुम्हारा मोबाइल खोजने। बस थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन हम कुछ भी बनेंगे, चाहे जो भी यहाँ पर बन गए हैं उनसे ही विनती। उससे जब डीएसपी बन के जाएगा सैल्यूट मरवाएगा। बस सभी सब आपका है सर कि हम सपना भी देखें। अब तो यूपीएससी का भी हम सोचने लगे कि अब हम यूपीएससी भी पढ़ सकते हैं आपके अनुसार। कोई बैच हम इतना सोच। ये छोटा कल तुम्हारा फोटो लेते दे दिया। आप लोग बहुत सारे लोगों का जीवन में शिकायतें होंगी, देख रहे हैं। ये छोटा बच्चा 4 साल का था यहाँ पर, और अजीब लगेगा इसको, पानी लाने के लिए गई माँ, मोबाइल दी इनको। दिक्कत देखिए सर कि विभाग से मिलना होता है पैसा, विभाग वाला भी हम बिजली विभाग से, मतलब अगर बिजली का तार गिरा है तो उसे 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया। अरे बिजली विभाग को क्या कहिएगा, लॉकडाउन में ना हमारा 1.5 लाख का बिल थमा दिया। सुनिए ना, लॉकडाउन में बंद था, लॉकडाउन में केकरो क्लास चल रहा था, दो अभी 1,75,000 का बिल चिपका दिया। हाँ, और उसका कह रहा है कि अंडर द टेबल 10-20 हजार दे दीजिए, हम सेटल कर देंगे। हम कहना ना, पूरा ले, हमसे रिश्वत नहीं देंगे तुमको, तुम पूरा लेके जाओ यहाँ पे। नहीं, एकदम कभी नहीं झुकना है यहाँ पे। मांगने से छीन लीजिए यहाँ पर। 1 घंटे में 25 लाख छीन के लाए ना, 1 घंटे में 25 लाख रुपया, कौन बनेगा करोड़। कहना आसान है, वहां जाने के बाद जब समझ में आएगा ना यहाँ पे। अरे नॉर्मल स्टेज पे तुम गांधी मैदान में चढ़ के भाषण ना दे पाओ, अजीब हाल हो जाएगा यहाँ पर। इतना अजीब होता है। सामने देखिए 2 चीजें होती हैं, एक आपका पूरा वहां पे दुनिया देख रही होती है आपको, सामने जो सवाल पूछ रहा है ये भी होता है। एक आपका दोस्त सवाल पूछेगा, वही सवाल अमिताभ बच्चन पूछेंगे, अंतर हो जाता है बाबू। हालत खराब हो जाएगा। हम जब गए थे ना तो हम बस एक चीज मनाते थे, हमरा से फिल्म का मत पूछे। इसलिए नहीं कि हमको पैसा का लालच था, हम तो वैसे भी पैसा सावित्री कंप्यूटर को डोनेट कर दिए। हम पैसा की क्या, हमको सिक्किम के सीएम 10 लाख रुपए दिए, ऐसे हम वो ऐसे डोनेट कर दिए सीएम केयर फंड में वहां पर, क्योंकि वहां बाढ़ आए हुए। तो हमको पैसा का क्या ही लालच है। 107 करोड़ रुपया तो हमको वही नहीं लगे यहाँ पे। लक्ष्मी सरस्वती रहनी चाहिए यहाँ पर। हमें पैसे का लालच नहीं था, हमें डर इस बात का था कि हम जब वहां गए थे ना तो हमारे ही शिक्षक लोग, हमारे ही क्या बोलता है, गए थे कौन बनेगा करोड़पति में चौपट हो गए यहाँ पे। हमारा डर था इस बात का कि मतलब अगर फिल्म उलिम हमारा नहीं बुझाता है कुछ, सब हीरोइनियां हमको एक ही लगती है सब। अमिताभ सर भी आपके लिए कुछ बोले हम सुनिए। हम वहां पर जब केबीसी के मंच पर गए हैं तो जब हम एक पहला पड़ाव होता है 5 लाख का सवाल का जवाब, वो पड़ाव पार किए तो अमिताभ बच्चन सर पूछे कि भाई साहब
आपके पास इतना नॉलेज है, क्योंकि केबीसी में 8 पड़ाव होते हैं। आपको लगा होगा सर को डायरेक्ट बुला गया, सर तो इतने संघर्ष कर रहे हैं तो चलिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर गए थे। हम लोग अगर जैसे नॉर्मल आप लोग जाइएगा तो 8 पड़ाव पार करना होता है, कहीं एक से भी गिर जाते तो शून्य हो जाता है। हम 2021 में 0 पर हैं, 22 में 0 पर हैं, 23 में 4 पड़ाव किए थे पार, मुंबई तक गए लेकिन फाइनल सेक्शन नहीं हुआ, 0 हो गए। 24 में फिर से कोई कॉल नहीं आया। 25 में 8 सवाल का जवाब देते देते करते रहे। ये FFF होता है, इतना कंपटीशन होता है कि 10-15 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 150 लोग चुनाते हैं। सोचिए कितना हार्ड रहता है वहाँ का। वहाँ सर बोले, जब सेकंड पड़ाव पार किए, 5 लाख का सवाल होता है वहाँ पर, तो सर पूछे कि भाई साहब आपके पास इतना नॉलेज है, इतना मेहनत करके आए हैं, पढ़ते कैसे हैं घर में आप? तो सर से बोले हैं कि सर किताब तो रहता है, मोबाइल तो है ही है, लेकिन हम खान सर से पढ़ते हैं। तो उनको याद आया, खान सर से पढ़ते हैं तो उनको याद आया कि अरे भाई साहब वही खान सर जो यहाँ पर आए थे। वो बोले कि इतना बड़ा त्याग किए, मतलब 107 करोड़ का बात सर के बारे में। अब सर अपने से क्या बोले, जाकिर खान जो थे वही बताए थे उनको, वही खान सर ना जो इतना बड़ा त्याग करके आज भारत का हर जगह में जाते हैं कहीं तो उनका स्टूडेंट मिल जाता है। इतने महान त्याग करने वाले स्टूडेंट के आप मतलब शिक्षक के आप स्टूडेंट हैं। तो हमको बहुत गर्व फील हुआ कि खान सर के बारे में सर इतना अच्छा बोले कि आप इतने महान टीचर के स्टूडेंट हैं। तो हमको बहुत गर्व फील हुआ सर। कई लोग कहता है कि कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन बताता है, कोई अंतर नहीं, बस आते हैं वहीं पर, कहते हैं ना इतना मेहनत मुश्किल लगता है कि एक एक जवाब देना हार्ड हो जाता है। बिहार से क्वेश्चन आता है, आप जिस फील्ड से रहिएगा क्वेश्चन आते रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बताता, कहता स्क्रिप्टेड रहता है, एक बात भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। बस हाँ वो सब कपड़ा उपड़ा मेकअप ऊपर 2-2 मिनट में मेकअप कर रहे थे, 2 सवाल होता था मेकअप कर देते थे। तो हम लोग सर कहते हैं हम लोग काले लड़के हैं, हम लोग पर क्या मेकअप का असर पड़ेगा। तो मेकअप करने वाला नहीं, से कमरिया में बांध के आता है, हाँ, कुछ ले रहता है, लाल करते रहता है, यहाँ लाल करता है, बाल झाड़ते रहता है। तो सर सुन के हमको यही अच्छा लगा कि सर भी बोलते हैं इतने महान स्टूडेंट के, मतलब महान शिक्षक के आपका स्टूडेंट है। हमको यही पड़ाव पार करते गए और बहुत अच्छा लगा। बोले कि इतना महान त्याग किए, जानते हैं भाई साहब 107 करोड़ खान सर त्याग दिए, सोचिए कितना बड़ी बात है। बोले हाँ सर हम पढ़ते हैं उनसे ही हैं। और सर आप बोलते रहते हैं कि हम जो बोले, जैसे बुद्ध भगवान कहते थे, हम बोले वो मान मत लो। आप कहते हैं ना आपके शिक्षक ये पढ़ा रहे हैं, आप लोग ये भी ज्ञान देते हैं। हम आपसे इतना व्यवहारिक ज्ञान सीखे हैं ना सर, कि आज हम अपने गांव मोहल्ले टोले में रहते हैं ना, तो हमको वही व्यवहारिक ज्ञान पसंद आ रहा है। जैसे आप इन लोगों को बताते रहते हैं, लड़कों को बताते रहते हैं क्या क्या व्यवहारिक ज्ञान होता है। आप बोलते भी हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी हम बोलते हैं डायरेक्ट उसको अपना लो मत लोग, अंधभक्त की तरह हम बोलते हैं उस पर अमल करो, फिर आपके लिए अच्छा है कि नहीं। कैसे समाज में जीना है आपने हमको ये सिखा दिया सर। आज समाज गांव में अच्छी इज्जत है, लेकिन जो बुराई करने वाले होते हैं आज भी है। आप लोग, आपके भी हैं बहुत लोग, लेकिन कहते हैं ना बहुत लोग चाहने वाले आपके हैं सर, लेकिन कुछ लोग होते हैं आप कितना भी अच्छा कर ले आपको नहीं देखते हैं, मतलब ऐसा अच्छी नजरिए से। सीता मैया को अग्नि परीक्षा यस सर, तो आप हमको व्यवहारिक ज्ञान सिखाएं। सोचिए मेरे गांव में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उनको दिक्कत इस बात से नहीं, खुश इस बात से कि 50 लाख काहे नहीं जीता। ये सोचिए ऐसा बात हो रहा है वहां पर। कई लोग हैं, कहीं ये 50 लाख जीत जाता तो कहीं और हाई लेवल पर, उनको 25 लाख की खुशी नहीं। कई लोग हैं, मतलब कम लोग हैं, ज्यादा लोग तो आपको अच्छे कहने वाले होते हैं। कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि अच्छा लगा उनको कि 50 लाख कैसे नहीं जीता, ये तो और आगे बढ़ जाता। तो सर आपको व्यवहारिक नॉलेज, हम गांव में रह रहे हैं, इतने हम लोग पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके माँ बाप नहीं है, हम पांव संभल के रखते हैं कि कहीं हम पर कोई लांछन न लगा दे ऐसे करके। हम हैं यहाँ पे, गांव वालों को बोलिएगा हमारा बड़ा भैया। धन्यवाद सर इसके लिए, नहीं तो हम तो कहीं जरूर आज लोहा फैक्ट्री में रहते, लेकिन आपके वजह से हम यहाँ पर सपना देख रहे हैं कि हम भी बीपीएससी और यूपीएससी का। आपको एकदम ट्रिपल स्टार लगा के आना है, कहीं लोहा फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। और हमेशा उंगलियां उठाने वाले लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, उससे नहीं घबराना है। लोगों को माचिस से नहीं, कामयाबी से जला देना है। और हमेशा हम कहते हैं कि दूसरों से जलन मत रखिएगा, लेकिन चूंकि समाज जलन खोरों से भरा हुआ है, तो अब बताइए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनसे भी समाज को सीखना चाहिए। जब ये कौन बनेगा करोड़पति में गए थे तो मेकअप वाला बात बता रहे हो, बात सही है। वो झाल मुरी बेचने वाला कैसे लेके रख ले रहता है, वैसे कुछ लेके रखे आया। हमको परफ्यूम ऐसे ना स्प्रे बाल में ऐसे वैसे, हम कहे भाई ये सब सीधे हटा, पूछिएगा वहां पर, हम कुछ भी नहीं लगवाने दिया आप हमको, ये सब क्या लगा रहा है। तो हम तो अनकंफर्टेबल ऐसे ही हो जाएंगे। एक तो सामने अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, ऊपर से ही तुम ही, हम पे इतना घुसिया गया वो लोग मतलब कहा कि कपड़ा पहन के आना, ये वो। हम जो नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं वही पहन के अगले दिन चले गए। तू ऐसे देख रहा है,
कहा कि यहाँ जो आता है थोड़ा कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक से, ये है वो है, तो जैसे बैठे बैठे प्रेस नहीं मुड़ जाता इसे, तो ऐसे रखते ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ गया था। तो हम कहे ये क्या है, दूसरा कपड़ा नहीं लाया, हमको तो पटना जाना पड़ेगा, एक के को लेके आए हैं। तो वहीं प्रेस करना पड़ा, वहीं एक बॉस देता है उसमें, वैनिटी बैन होता है, उसमें 2 कमरा होता है, उसी में इसी को खोल के फिर प्रेस करके इसको ठंडा किए तब जाके पहने। वही सब पीट रहा था, माता दे यार कैसन आदमी है भाई। हम लोग को शक्ल देख के तो बुलाया नहीं था, शक्ल देख के बुलाना रहता तो कहियो ना बुलाता वो तभी बुलाता जब कोई भूत वाली फिल्म का शूटिंग होता। हमारे साथ जाकिर खान थे। अभी तो देखिए जाकिर खान जी ने इंडिया का कितना अच्छा नाम किया, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन अमेरिका में जाके, लिटरली बहुत दिल के अच्छे इंसान। हम तो साथ में एकदम कौन बनेगा करोड़पति शो किए सब कुछ। तो एक अच्छा इंसान को वही होता है जिसके लिखे, देखिए जो भी इंसान दिल का साफ होगा ना, कभी आपको बुरा नहीं। अभी वो सामने नहीं है, फिर भी बड़ा खुशी होता है। आज मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में इतना बड़ा परफॉर्मेंस किए, आज हम लोग को क्या ही मिला, लेकिन बड़ा खुशी होता है कि एक नेक इंसान आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। उनके हम फैमिली से भी मिले, उनके माता पिता से मिले जाकिर खान के, तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे माता पिता हैं। बड़ा खुशी से दुआ दिए कि आप जरूर आइए हमारे घर एक दिन के लिए, मतलब एक अच्छा लगता है। जब ये देखते हैं प्रेम ना, तो ये जो जलनखोर हैं सब, इन सब को आदमी निगलेक्ट कर देता है। ये सब ससुरा कबो नहीं खत्म होगा, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, नहीं समझे, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट रहता है, वो सब कभी और नहीं सही हो सकता है। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचना बहुत टफ चीज होता है। दुआ है आप लोग भी पहुंचे, लोग अच्छा जीत के आए यहाँ पर। अब हम लोग के टाइम पे एक समस्या क्या होता है कि हम लोग के लिए टाइम कम देता है, और टाइम वो मेरा 3 लाइफ लाइन जिंदा था, 3 लाइफ लाइन, मतलब आराम से आदमी पहुंचा। हमको तो ऑप्शन नहीं देखना रहता था, हमको बस एक ही चीज से डर लगता है, फिल्म से हमको मत पूछो ना, तो फोटो दिखा के कह देगा सब कि 2 हीरोइन में कौन अलग अलग है, हमारा दोनों में अंतर है, समझ में नहीं तो ले सब देख के ऐसा लगा। अच्छा सैमसंग का मोबाइल और हीरोइन ये अंतर ही नहीं समझ में, सब एक ऐसा दिखता है, सब एक ऐसा नहीं दिखता है, तो होता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन से एक चीज सीखने को मिला, वह व्यक्ति अमिताभ बच्चन इस उम्र में जितना मेहनत करते हैं, तो बोल दिए सर कि 83 साल के आप युवा हैं सर। हाँ 83 साल के युवा है। हम लोग पहले ये लगता था कि सुबह से शाम तक हम लोग पढ़ाते हैं, जब वहां जाने के बाद हम आज भी कहते हैं कि हम लोग को अपना मेहनत छोटा लगता है। क्या मेहनती इंसान। अच्छा साधारणता ऐसे समझिए, जब उन्होंने पता चला कि हमने ऐसे बच्चों को, ये भी बताया कि हमारे यहाँ हैंडीकैप का फीस नहीं लगता। आज भी बताओ किसी हैंडीकैप का लगता है जी? नहीं। अच्छा कोई आपसे ये भी नहीं लिया जाता है रिकॉर्ड कि नहीं हमने पढ़ाया है, फॉर्म भरिए, कभी लिया गया है? तो भैया उसके लिए एहसान जताना हो गया। कोई आज तक नहीं है, कोई फॉर्म भरा है नहीं। वो इतना महान व्यक्ति अमिताभ बच्चन अपनी कुर्सी से उठ के, सोचिए 83 साल एज, मेरे दादाजी की एज के 83, कुर्सी से उठ के, खान सर हम आपको प्रणाम करते हैं। भाई साहब अब हमको ना इतना ध्यान नहीं है कि हम कब कुर्सी से उतरे हैं और कब हम झुक गए। भाई ये हमको पाप का भोगी मत बनाइए, आप इतने उम्र में सीनियर और इतनी ईमानदारी से काम किए यहाँ पर। तो होता है कि हमेशा देखना कोई अच्छा इंसान ना कभी भी किसी दूसरे से द्वेष नहीं रखेगा। जलन किसको होगा? जिसको अंदर पैसा का हवस छुपा होगा। वरना ज्ञान तो बांटने की चीज है। कभी देखे हो भगवान को द्वेष? नहीं तो ठीक हुआ, नहीं तो ये सब का पूजा होता ना तो वो गरियाता सो ओकर पूजा कर रहा, हमारा नहीं। भगवान कभी ऐसा किया? तो करुणा होनी चाहिए, शिक्षा का अर्थ यहाँ पर। और ये बाबू अब आपको हिम्मत नहीं हारना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बाबू का डिमांड सुनो क्या है। बोले भाई अब तो बस डिमांड सुन लो क्या है। हाँ हाँ यस सर। सर मेडिकल में तो आप अच्छा करिए रहे हैं, क्योंकि हमको 1200 रुपया लगा, 35 रुपया में आप हो जाएगा। कितने महान काम आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन 4.5 साल में हुआ मगध यूनिवर्सिटी से, और मगध यूनिवर्सिटी का नाम लेते सर बोलते थे तो आप लोग हंसते थे। आजकल मगध यूनिवर्सिटी सही में मीम बन के रह गया है। जो 3 साल में होना चाहिए था, मेरा 4.5 साल में हुआ है। सर से आप यही विनती है कि सर शिक्षा के जगत में आप इतना किए, मेडिकल में भी आप इतना अच्छा करने वाले हैं, इतना कम कर दे रहे हैं। पता नहीं आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितने लोग आपसे जल रहे हैं। लेकिन आपसे एक डिमांड है कि सर आप एक यूनिवर्सिटी कर दीजिए जो टाइम पर मतलब अपना कोर्स पूरा कर सके। एक यूनिवर्सिटी की बस डिमांड है सर आपसे, क्योंकि हम 4.5 साल में किए हैं सर। डन डन। चलिए
मेरे चेंबर के उस पे मार्कर से जो होता है ना, उस पे लिख देना, ठीक है? आज का डेट डाल के यहां से। हाँ, अरे अब तो ये सबसे डर लगता है, रक्षाबंधन में कहीं कैंसर हॉस्पिटल खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, कईयों कहेगा को नासा पे ले चलिए हमको। लेकिन इतना खुशी होता है कि जितने लोगों ने जो मांगा वो अपने लिए नहीं मांगा। इनका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, यूनिवर्सिटी खुलते खुलते टाइम लगेगा, पीजी उजी खत्म हो चुका रहेगा। यूनिवर्सिटी एक मामूली आदमी घर अपने लिए बनाता है ना, तो उसको 2 साल लग जाएगा। नहीं समझा? ई पड़ेगा। ये पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमारा तो हमारा यूनिवर्सिटी रहेगा तो अलग लेवल का रहेगा। वहां पे मार मारा जाएगा अगर, हाँ, डिसिप्लिन। हाँ, ये छोटा बच्चा को देख के डिसिप्लिन दिखता होगा, है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन बड़ा खुशी होता है कि इन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। धन दौलत मांग सकते थे, यूनिवर्सिटी मांगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। रक्षाबंधन के दिन जो लड़की कैंसर हॉस्पिटल के लिए बोली, उसे पता है कि उसको कैंसर, उसके पिता का ऑपरेशन का इलाज कंप्लीट हो चुका है। कैंसर हॉस्पिटल 2 दिन में नहीं बन जाता है, लंबा समय लगता है उसको बनने के लिए। लेकिन उस लड़की ने भी मांगा तो क्या मांगा? कैंसर हॉस्पिटल। किसके लिए? समाज के लिए। जो ये दिखाता है कि हम सब समाज के प्रति सोचते हैं। पैसों ने इतना तोड़ दिया है कि हम नहीं दे पाते हैं। तो चलिए भाई, एक तो इतना खतरनाक डिमांड बोलता है लोग यहाँ पे, बढ़िया। हाँ, चलिए। अब डायलिसिस हर जगह खुल रहा है, हर जगह डायलिसिस खुला, बनारस में भी। आ जाइए आप भी। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहे। मिठाई खाना है ना? पूरा मिठाई। ठीक है, चलिए यहां से। ये भैया, यूनिवर्सिटी खोलना हो अब तो। यूनिवर्सिटी बाप बाप, यूनिवर्सिटी में तो बड़ा अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन अब बोल दिए तो करेंगे। हमारा अब देखिए जितना समय लग जाए, क्योंकि छोटा चीज तो है नहीं। अब घर बनाते हैं तो साल 1.5 साल लग जाता है। कितना ही बड़ा घर रहता है, 10 कमरा, खूब से खूब आपके घर में कितना कमरा रहेगा? 10 का। अब 10 कमरा का मकान बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? यूनिवर्सिटी में तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन इतना हम जरूर कर देते हैं कि जब भी बने, क्योंकि इतना जल्दी तो बनेगा नहीं, टाइम लगता है, लेकिन जब भी बनेगा, अगर सेशन लेट हुआ तो भले नीचे से लेके ऊपर तक सबको टर्मिनेट करना पड़े, कर देंगे। लेकिन एक दिन सेशन अगर लेट हुआ ना, जान ले लेंगे। एक दिन अगर लेट हुआ ना, एक दिन, भले सोच रहा जेल काटना पड़े, जेल काट ले गया। लेकिन सेशन लेट होगा उसको ना छोड़ेंगे यहाँ पर। अब यूनिवर्सिटी हर जिला में थोड़े हो पाएगा, पर वहां पे एक बड़ा सा रखना पड़ेगा उसके लिए। अब वर्क करना पड़ेगा बाबू, इतना आसान चीज नहीं होता। अभी तो हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अभी 1600 रुपया अल्ट्रासाउंड का लगता है। बाप हो बाप। हाँ, कितना लगना चाहिए? अरे 90-95 में करके खत्म करो। नहीं समझे? एक बताओ, अगर 90-95 रुपये में, 90 रुपये में अगर अल्ट्रासाउंड हो जाए तो कोई बीमारी बड़ा होने देगा? जब कोई स्टोन बनेगा छोटा सा किडनी में, वो तभी जांच करा लेगा, दवा से गल जाएगा। लेकिन बेचारा उस 1600 रुपया बचाने के चक्कर में वो स्टोन को इतना बड़ा कर लेता है कि दवा से गलेगा नहीं। अब उस 1600 के बचाए के चक्कर में 3 लाख रुपया लगाएगा ऑपरेशन करने में।
ये भाई बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो गया। हाँ बढ़िया है, लेकिन एक चीज समझ में आया ना कि हम लोग अगेन कहते हैं, हालांकि ये बात नहीं कहना चाहिए था, हम अगेन कहते हैं कि हम पढ़ाते इसलिए हैं ताकि गरीब पढ़ सके, समझा गया? वरना इतना तुम्हें सच में बताते, टीचर्स के बीच में अगर रह जाओगे ना तो तुम्हारा अजीब सा लगेगा, कहेगा यार ये अमीशपुरी ठीक था, ये सब क्या है सब अजीब टाइप का, दोनों हाथ से पैसा लूटना। ऐसा सामने ऐसे, हाँ बच्चों अच्छी बात, अच्छी बात है, तुमने किया क्या अच्छा चीज? अरे हम तो कम से कम ये कह सकते हैं, और ये कहेंगे ना तो 100 आदमी समर्थन भी करेगा कि हमने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ा, और केवल लड़े नहीं, 1.5-2 लाख वालों को औकात पे ला दिए नीचे अकेले। हम तो ये कहेंगे और लाखों लोग समर्थन भी करेंगे और इसके गवाह भी मिलेंगे। और कोई ऐसा नहीं कि कहेंगे तो लोग गरीबों करेगा चट्टा के ते कैले रे नहीं कहेंगे, कई को करिए आएगा तो ते कैले रे, बता तो रहा हूं यहाँ पे। लेकिन हाँ अब देखिए, अब चूंकि आज का दिन कैसा बताया जाए कि आज तो यूनिवर्सिटी खोलने की बात बोल दी, अब जब तक इसका रोड मैप ना बन जाएगा उसमें बहुत वो लगेगा यहाँ पर। अब यूनिवर्सिटी वाला हमारा यूनिवर्सिटी जिन दिन आ गया ना, तुम्हें बताते हैं ना कि ग्रेजुएशन से निकलने के बाद उसको ये सब थोड़े होगा कि एगो सर्टिफिकेट लेके चल जाए यहाँ पे। पास हो गए, जब तक तुम 30-40 हजार नहीं कमा लोगे सर्टिफिकेट वो जमा रखेंगे, देवे नहीं करेंगे। ये क्या तरीका है यहाँ पे? हाँ ये क्या तरीका है कि मतलब तुम पढ़ भी लिया बिना काम के, फिर तो पढ़ाई का मजाक उड़ जाएगा। इसीलिए ना लोग कहते हैं पढ़ लिख के क्या करोगे, तब लोग कहेंगे अरे पढ़ लिख लो, कम से कम गुजरात नहीं जाना पड़ेगा लोहा पीटने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, काहे नहीं बनाएंगे। लेकिन अब आज से यूनिवर्सिटी के लिए भी चालू, अब हम पगला जाएंगे सही में। हाँ भाई मम्मी बोलती है। अब हम एक बार रात में जैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, काफी रात हो गया था डॉक्टर्स की टीम के बीच में, तो मम्मी आके देख रही है, करिए अभी कम तुम्हारा माथा पे दर्द था और बढ़ा लिए। फिर मम्मी भी समझाई कि देखो एक बार जब सब हो जाएगा तो तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। और हकीकत है अभी जो हॉस्पिटल वगैरह सेटअप करने में लग रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा वो है, अब जैसे जैसे हो जाएगा सब टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ एजुकेशन, अभी बीच में आ गया हॉस्पिटल, फिर आ गया यूनिवर्सिटी। हम किसान, अभी मेरा किसान भैया, किसान लास्ट में हमको वहीं रह जाना है, किसान पे ही रह जाना है लास्ट में। आप हमको देखिएगा कि हम एकदम आपको वही किसानों पे मिलेंगे एकदम। यहाँ पे ये रास्ते में आए हैं लोग, ये लोग चीजें, यूनिवर्सिटी हो गया, मेडिकल हो गया, ब्लड, वहीं से रास्ते का चीज है। अंतिम क्या है? किसान अंतिम।